नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीईटी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें आपके एक गुणनखंड करके टॉपिक दे रखा है। तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत हाई लेवल के भी बनते हैं, लेकिन सीईटी के हिसाब से ही अपन बात करेंगे क्योंकि जैसा सीईटी में दे रखा है उस हिसाब से गुणनखंड के जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने सारे लिए हैं। काफ़ी बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्क्रीन पे सामने आएंगे, तो उनको देख लो, एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सर इस पूरे वीडियो में कौन से करवाने वाले हैं। तो ज़रूर इन क्वेश्चन को देखिए, मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है और सारे क्वेश्चंस का पूरे को सम्मिलित किया है इसमें, तो आप देखिए। और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, बिल्कुल चुटकियों में आपके सवाल होंगे, पर वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो ये है क्वेश्चन, जो एक संख्या दी जाएगी और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, उसके विषम गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंडों का गुणनफल। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और एक जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से कर लेने। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो अपना टॉपिक है गुणनखंड। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि गुणनखंड होते क्या है। तो जैसे ही अपने आज तक बचपन में पढ़ा है, तो गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे एक कोई संख्या ले ली 12, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो 12 के गुणनखंड देख लो। एक मतलब गुणनखंड क्या होते हैं, वो सारी संख्याएं जिनका इस 12 में भाग जाता हो, पूरा भाग जाता हो, तो वो सारी संख्याएं 12 के गुणनखंड हो गए। तो सिंपल सी डेफिनेशन है गुणनखंड की, किसी भी संख्या के वो सारे छोटे छोटे टुकड़े, यानी वो सारे संख्याएं जो उस संख्या से छोटी है या उसके बराबर है, जिन संख्याओं को इनसे भाग देने पे वो पूरा भाग जाता, वो सारी संख्याएं क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो पहली बात तो होगी कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंडों की संख्या बताई जाए तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो 12 के कुल गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने गुणनखंड है, कुल संख्या कितनी है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणनखंड है 12 के। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए, कुल गुणनखंड बराबर 6। इसी प्रकार अगर एक कोई दूसरा क्वेश्चन बोल दे, अपन को बोले कि 600 के गुणनखंड बताओ, तब तो अपन फंस जाएंगे कि इतने गुणनखंड तो गिन ही नहीं सकते। तो ये सब करने की एक ट्रिक होती है और उस ट्रिक का यूज करेंगे अपन। तो देखो बेटा, गुणनखंड समझने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आपको आएंगे, तभी आप उसका गुणनखंड निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप पूछोगे कि सर ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसा कि आपने सब ने पढ़ रखे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले तो क्या पढ़ेंगे इसमें, अभाज्य गुणनखंड। अभी संख्या ले ली अपन ने 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी सारी अभाज्य संख्याओं से इनके टुकड़े बनाने। तो सारी अभाज्य संख्याओं में इन टुकड़ों को बांट देना। तो कैसे करेंगे, सबसे अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इस तरह से ये सारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो इन अभाज्य संख्याओं से अपन भाग देके और अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसा कि अभी 2 का भाग 12 में किसका पहले देखेंगे, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग ये रहा, 2 का भाग गया, कितना आया 6। फिर 2 का भाग दिया तो ये 3, अब 3 का भाग दिया 1। यहाँ से कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका। इसको आगे करते हैं फर्दर, तो 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 होता है, गुणा में 3, ये तरीका भी लिखते हैं। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का निकाला जाता है। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। जैसे एक दूसरी संख्या ले ली मैंने, 72 ले ली, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे। 72 में 2 का भाग दिया तो 36, फिर 36 में 2 का भाग दिया तो
18 आ गया भागफल, फिर 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया भागफल, फिर 9 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 का नहीं जाएगा, नेक्स्ट 3 का भाग दिया अपन ने तो ये 3 आ गए, 3 में फिर 3 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो देखा जाए तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये चीज आ गई। यहाँ से देखो 2 2 2 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा में 3 3 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। आगे सबको बात समझ। तो वैसे अभाज्य गुणनखंड आपने जब बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपने। अगर नहीं आ रहा तो इससे देख के एक बार फिर से समझ लो। अब देखो वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड का और मैं एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल आसानी से हो जाए ऐसा कुछ बताऊंगा, ताकि आपको ये सब पैटर्न नहीं करना पड़े। क्योंकि वहाँ पे अगर बड़ी संख्या आ गई, वहाँ पे जैसे बड़ी संख्या आई, ये जैसे संख्या आ गई, तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करने लग जाओगे तब तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे आपका समय का। तो समय इतना होता ही नहीं कि आप ये सारा कर लो। तो इस वक्त में क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, आपको सब आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर अभी मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अभी अपन ने जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड किया था, वो कितना निकला था 2 की पावर 2 गुणा में 3, ये आया था। अभी इसको देखो मैं मेरे हिसाब से करता हूं, तो आप टुकड़े देखो। सबसे पहले देखो 12 के 2 टुकड़े करो, लिख सकते हैं 4 गुणा में 3। अब इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 और गुणा में ये 3 है ही। भाई मैंने 12 को लिखा 4 गुणा में 3, 4 के फिर टुकड़े किए 2 गुणा 2 और ये 3। अब इनको लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा में 3, बस ये हो गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। जब अपन को गुणा आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये ही निकालेंगे। इसी प्रकार अभी जैसे 72 का किया था तो उसका भी गुणनखंड देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस ये अगर करते रहोगे तो बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन यूं हो जाएंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब कोचिंग में अभाज्य गुणनखंड पे भी इतना टाइम लगाया जाता है, आप खुद लगाते होंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की तो वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं बचने वाला, आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना पड़ेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 72 का। तो 72 का अपन को पता है क्या होगा, 9 गुणा में 8। तो पहले तो यही लिख दो, जो हो रहा है टुकड़ा कर लो। 36 गुणा में 2 लिख रहे तब भी सही है। तो पहला लिखा 9 गुणा में 8, अपन को पता 72 होता है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये आ गया 72 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया। तो इस प्रकार से मैं 2-3 संख्या और देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और उनको ऐसे ही टुकड़े बनाओ, क्योंकि सब अभाज्य गुणनखंड करके इस प्रकार लिखने के बाद ही पूरा गणित शुरू होगा। ये गुणनखंड का बहुत ही इजी सी चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब आना पड़ेगा। तो चलो देखो एक बार, मैंने कोई संख्या दे दी आपको 1600। अब इतनी बड़ी संख्या है, इस बड़े संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से तो निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, तो देखो इसको सबसे पहले मैंने कहा 16 गुणा को 16 गुणा 100 लिख सकता हूँ। 1600 को मैं 16 गुणा 100 लिख सकता हूँ। 16 को मुझे पता है 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, यानी 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। क्यों लिखा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है 16। तो 1 2 3 4 टुकड़े हैं तो 2 की पावर 4 लिख दिया। और यहाँ पे 100 है तो 100 को मैंने क्या लिखा, 4 गुणा में 25 लिख दिया। मैंने 100 को क्या लिखा, 4 गुणा में 25 लिख दिया। ये 2 की पावर 4 है गुणा में ये 4 को मैंने 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब जब आप देखोगे 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे, ये दोनों अगर गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। इन दोनों की घातें जुड़ जाती है, गुणा में ये 5 की पावर 2 है। ये आ गया फाइनल अपना, यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है भाई लोग, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर आपको ये नहीं आता 2 की घात 4 गुणा में 2 की घात 2 कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं
कि एक ही प्रकार की संख्या की जो घात होती है वो आपस में अगर गुणा होती है तो जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है गुणा में x की पावर 7 है, तो ये बराबर क्या होगा, x की पावर 2 और 7 जुड़ जाएंगे, 2 प्लस में 7, तो यानी x की पावर 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार है 2 की पावर अगर 3 है गुणा में 2 की पावर 8 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 3 प्लस में 8 हो जाएंगे और ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये घातें जुड़ जाती हैं। किसी भी संख्या के अगर ऊपर घात कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब उसके ऊपर घात 1 है। कहने का मतलब अगर 2 गुणा में 2 की पावर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब 2 के ऊपर एक घात है तो इसको 2 की पावर 1 प्लस में 3 कर देंगे, यानी 2 की घात 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं अपन, थोड़ा सा आपको इससे समझ लो। अब बढ़ते हैं आगे, जो अपना गुणनखंड है उसके बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं तो वो एक बार मैं लिख लेता हूं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलो दोस्तों एक संख्या लेते हैं 72 और फिर आगे उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला इसका अभाज्य गुणन, इसको 9 गुणा 8 लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये अपना इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब पहला क्वेश्चन है, क्या है, गुणनखंड क्या करेंगे अपन, जो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 है, तो इसका कैसे करेंगे, इसकी जो पावर है उसको 2 प्लस में 1 कर देंगे, यहाँ पे 3 प्लस में 1 कर देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, गुणा में 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 गुणा 4 कितना हो गया 12। तो गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, मतलब संख्या 72 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कितने होंगे 12 होंगे। बात आई समझ। क्या किया हमने, 72 का गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड किया, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 आया और फिर इनकी पावर है उनमें 1 जोड़ के और उनको आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 2 था, 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 3 था, 3 प्लस 1 4, 3 गुणा 4 12 हो गया। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है 72 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो जैसे हमें पता है क्या है, 72 का अभाज्य गुणनखंड है 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 की पावर 3 क्या है, 3 गुणा में 3 गुणा में 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 2। तो कुल अभाज्य गुणनखंड क्या है, कुल अभाज्य गुणनखंड। पहले जो क्वेश्चन पढ़ा वो कुल गुणनखंड था, अभी है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, कितनी हो जाएगी, ये 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोले तो इनको पूरा फैला के ऐसे कर देना, या दूसरा तरीका है इस वाले को इस वाले को दोनों की घात को जोड़ दो, यानी यहाँ पे 2 प्लस में 3 बराबर 5। तो इस प्रकार से भी आप कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है 72 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी क्या पूछा है इसने कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जैसे सम गुणनखंडों की बात आए तो क्या करेंगे अपन, 3 गुणा में 2 2 गुणा में 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो सारे सम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं तो 1 2 को बाहर निकाल दो, यानी अगर इससे मैं 1 2 बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 गुणा में अगर 1 2 बाहर निकाला तो पीछे कितने बचे, ये 2 2 बचे। तो ये काम पहले कर दो। अब क्या करो, क्यों 2 का क्यों क्या है, क्योंकि 2 सम संख्या बनने के लिए 2 का होना जरूरी है। अगर 2 संख्या किसी संख्या के साथ गुणा हो रही है तो वो सारी संख्या क्या है, सम संख्या हो जाएगी। तो अगर तो 2 को बाहर निकालने के बाद इस 2 को 2 प्लस 1 कर दो और गुणा में इस 2 को 2 प्लस में 1 कर दो, ये 3 गुणा में 3 यानी कितने हो गए 9 गुणनखंड। तो यानी 72 के अभाज्य गुणनखंड जो सम है वो उनकी संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है।
अगला क्वेश्चन है 72 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो जब भी विषम का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, पहले तो आपको ये इसके अभाज्य गुणनखंड जो अपन ने निकाला वो लिख दो। अब यहां से देखो कि जो विषम गुणनखंड है तो यानी 2 तो कहीं पे भी नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो 2 को पूरे को मिटा दो, तो 2 मिट गया। तो इसके बाद में 3 की पावर 2 बचा और गुणनखंड निकालना है तो इस 2 + 1 कर देंगे, यानी ये 3 हो गया। जो पावर है इसकी जो घात है, घात +1 कर देंगे, वो 3 हो जाएगा। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो 72 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड के लिए क्या करोगे, 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3, ये अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। इसमें देखो, इसमें पूर्ण वर्ग ये 9 बन रहा है, 3 की पावर 2 9 बन रहा है, और इसमें एक 4 बन रहा है, 2 की पावर 2 को अलग लो और 2 को अलग लो, इन दोनों को 2 टुकड़ों में बांट लो। ये अपना पूर्ण वर्ग बन रहा है, जो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो 9 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है, मतलब 1 एक बार आए, तो 1 प्लस में 1 और ये भी 1 प्लस में 1, ये हो गए 2 गुणा में 2 बराबर 4। तो कितने हो गए पूर्ण वर्ग, 4। दोस्तों अभी ये मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा रहा हूँ, देन एक और एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। तो वीडियो कंटिन्यू देखते जाओ। आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर डालो, मैं आपका कोई भी सजेशन होगा शायद मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे किया देखो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ये पूर्ण गुणनखंड हो, पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो गया। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 को पूर्ण वर्ग गुणनखंड में ले लिया और पीछे क्या बचा, 2 और बचा, इसको अपन ने लिख दिया ये, इसको लिख दिया ये, इसको आगे बदला तो ये 9 हो गए और ये हो गए 4 गुणा में 1। तो 9 एक पूर्ण वर्ग है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, बाकी जो बचा उनको मिटा दो। 9 की पावर कितनी है, 1 है, 4 की पावर 1 है, ये इससे आ गया 1 प्लस में 1 और यहाँ से आ गया 1 प्लस में 1 और दोनों को गुणा कर दिया तो ये आ गया 4। तो यानी 72 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है 72 के पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो हमने देखा कि पूर्ण घन की, अभी पढ़ा पूर्ण वर्ग की, इस बार है पूर्ण घन की, तो वही करेंगे। 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3, पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लो। यहां से देखो ये पूर्ण घन नहीं बन रहा है, इसमें पूर्ण घन बन रहा है 8 बन रहा है, बाकी कुछ नहीं बच रहा पीछे। तो यहां से तो कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे 8 बन रहा है, तो 8 की पावर कितनी, 1 है, तो 1 प्लस में 1 कितना हो गया, 2। इधर वाले को पूरा हटा लो, जब बन ही नहीं रहा तो 2 की पावर 8, जो 8 क्या एक पूर्ण घन है, तो 8 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 प्लस में 1 यानी 2, यानी 72 के पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अगला क्वेश्चन है 72 के कुल गुणनखंडों का योगफल। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 इसका गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 2 है तो इसमें क्या होगा, 3 0 से शुरू हुई, 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2, यहाँ तक। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसको करेंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3, और इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इनको जोड़ के गुणा कर देंगे, वही इनके कुल गुणनखंडों का योगफल आएगा। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 0 यानी 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 यानी 1 होता है, यानी 5 की पावर 0 भी 1 होगा और 2500 की पावर 0 भी 1 होगा। तो 3 की पावर 0 यानी 1 होगा, प्लस में 3 की पावर 1 3 होगा, प्लस में 3 की पावर 2 9 होगा।
गुणा में 2 की पावर 0 1 होगा, प्लस में 2 की पावर 2 1 ये होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, प्लस में 2 की पावर 3 8 होगा। इनको जोड़ दो, 1 प्लस 3 और ये हो गए 13, गुणा में 1 प्लस 3 3 7 और 8 15, कितने हो गए 15। 13 गुना 15 कर दो 195, और यही आपका 72 के सारे गुणनखंडों का योगफल है। अगला क्वेश्चन है 72 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल। कुल गुणनखंडों का गुणनफल है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3, इसके गुणनखंड लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? कुल गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंड हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंड कितने होते हैं? तो अपन को पता है कि 2 प्लस में 1 गुणा में 3 प्लस में 1, यही होते हैं। ये होते हैं 3 गुणा में 4, यानी इसके कुल गुणनखंड कितने हैं? 12 है। तो कुल गुणनखंड अगर 12 है तो आपको क्या करना, कुल गुणनफल का आधा कर लेना है। क्या करना है? TNF का क्या करना है? हाफ कर देना है। तो 12 बट्टे में 2 आ जाएगा, जो कट के कितना आ जाएगा? 6। अब पहले तो आपको करना है कुल गुणनफल का TNF का हाफ करना है, जो कि कितना होता है? 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उसकी घात लगा देनी, वही उसका गुणनखंड होगा। तो जो TNF का आधा आया 6, तो यानी जो ये क्वेश्चन है 72 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो वो कितना होगा? 72 की घात 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। तो ये इस चीज का गुणनखंड है। तो क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कुल जो गुणनखंड है उनको अगर गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा? तो वो होगा कुल गुणनफल पहले तो निकालेंगे और उसका आधा करेंगे, वही उस संख्या के घात में लगा देंगे। यानी ये 72 गुणा अगर 6 बार करते हैं तो कुल गुणनफल आ जाएगा। तो ये आपके मेन जो क्वेश्चन थे गुणनफल के वो हमने किए। अब क्या करेंगे? एक प्रैक्टिस सेशन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हुआ है आपको वो सारी दूर हो जाए, इसके लिए एक बार 2 क्वेश्चन लेते हैं और सारे क्वेश्चन के सिमेट्री अपन करते हैं। आप मेरे साथ साथ करते जाओ, आप देखना आपको चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसको अपने ढंग से पढ़ा है तो सारे हो जाएंगे। अगर वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रही है तो अगले सारे क्वेश्चनों में सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी है। तो आप बस जमे रहिए। एक संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 360, ये ले ली मैंने संख्या 360। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप बैठ जाओगे ऐसे करने, 360 इस टाइप से नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करो। आप इससे भी सरल तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे। 36 360 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले से 36 गुणा में 10 लिख लो। 36 को लिखते हो 6 गुणा में 6 और 10 को लिखते हो 5 गुणा में 2। 6 को भी आगे काट सकते हो, 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3। इस 6 को 2 गुणा 3 लिखा है, इसको 2 गुणा 3 लिख लिया, इसको 5 गुणा में 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 देखो कितने, 1 2 और 3, 2 कितने हैं? 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गई। 3 कितने हैं? 3 गुणा में 3, तो 3 की पावर 2 आ गई और एक 5 बच गया, तो ये हो गया 5। तो ये आ गया अपना अभाज्य गुणनखंड। तो अपन ने 360 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकाला, जो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 आ गया। इतना आ गया दोस्तों। तो अब देखो क्या करेंगे अपन। अब ये सारे क्वेश्चन हैं जो बारी बारी सारे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ट्रिकी वे में। जो अभी मैंने 72 के लिए पढ़ा है वैसे ही सारे पैटर्न से इसके लिए करेंगे। तो आप देखते रहो। तो पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंड कितने होते हैं। कुल गुणनखंड अपन को पता है, ये 3 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पे 1 लगा हुआ, तो 1 प्लस में 1। ये हो गया 4 गुणा में 3 गुणा में 1, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 1 कितना हो गया? 12।
कहने का मतलब 336 के कुल गुणनखंड कितने हो गए, 12 आ गए। तो यहाँ पे कितने आ गए, ये 12। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में मैंने बताया कि इनकी जो घात है उनको क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो 3 प्लस में 2 प्लस में 1। जब भी ये बात आए कि अभाज्य गुणनखंड यानी इसकी पावर को जोड़ दो, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम गुणनखंड। सम के लिए मैंने बताया क्या करोगे, 1 2 को बाहर निकालोगे। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालो, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसमें क्या करो, 1 2 को बाहर निकाल दो। ये 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे 3 की जगह 2 रह गए और ये आ गया। अब इस 2 को हटा भूल जाओ, अब इसके निकालो। 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 और इनके गुणा कर दो। ये हो गया 3 गुणा में 3 गुणा में 2, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 कितने हो गए, 18। तो कुल सम गुणनखंड कितने आ गए इसके, 18 आ गए। अब आगे की और बात करते हैं कि विषम गुणनखंड कितने हैं। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करोगे, तो विषम गुणनखंड के लिए पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। विषम गुणनखंड के लिए एक ही काम करना है, आपको 2 वाला पूरा पोर्शन हटा देना है। सिर्फ ये बात और ध्यान रखना, पूरी दुनिया में एक ही सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, वो 2 है। तो ये 2 को हटाना, इसके अलावा कोई सम संख्या आपके इसमें नहीं आएगी। अब इसको हटा दिया तो इसके बाद वालों को कर दो। 2 प्लस में 1 गुणा में 1 प्लस में 1 और ये कितने हो गए, 3 गुणा में 2 बराबर 6। तो कुल विषम गुणनखंड कितने हो गए, ये भी 6 हो गए। अब नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, तो उसकी संख्या के लिए क्या करेंगे अपन, तो वही देखो, ये अभाज्य गुण 6 आए थे। पूर्ण वर्ग के लिए पहले क्या करेंगे, यही अभाज्य गुणनखंड जो निकाले अपन ने उनको लिखेंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे, देखो ये पूर्ण वर्ग कौन सा बन रहा है, 2 की पावर 2, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ और पीछे एक बचा 2, इसको ऐसे लिख लो। 3 को क्या लिखोगे, 3 को लिखोगे 3 की पावर 2 अपना पूर्ण वर्ग है और बाकी कुछ है नहीं। 5 ये तो गुणनखंड पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो इतना लिख दिया। इसके साइड वालों को हटा दो। अब ये देखो, इसको बना दो पूर्ण वर्ग, 4 बन गया, इसको बनाया 9। अब इनकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आगे जाके सॉल्व कर दो। 1 प्लस में 1 और इसका 1 प्लस में 1, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, कुल कितने आ गए, 4। तो कहने का मतलब कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने आ गए, 4 आ गए। कैसे किया एक बार फिर देखते हैं। 2 को पूर्ण वर्ग बनाया, 2 की पावर 2 जो कि 4 बना, और 3 को पूर्ण वर्ग बनाया जो 3 की पावर 2 है, 9 बना। बाकी वाले सबको हटा दो। बाकी वाले सबको हटाया तो फिर 4 की पावर 1, 9 की पावर 1 है, आगे ये कर दिया। और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूर्ण घन। तो इसमें पूर्ण घन निकाल दो। ये है पूर्ण घन 2 की पावर 3 और इसमें पूर्ण घन है नहीं, इसमें भी पूर्ण घन नहीं, तो इसको लिख दिया 8 और 1 पावर है। तो आगे किया 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो कहने का मतलब जो 360 है, 360 के कुल पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं, जो भी उसके गुणनखंड है उनमें जो पूर्ण घन है वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण घन है और 4 ही ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का योगफल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखो, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से लगा के 3 तक कर दो। फिर क्या करूं, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से लगा के
3 की पावर 2 तक जोड़ दो। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और इन तीनों का गुणा कर दो। ये आ गया। 2 की पावर 0 है तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, प्लस 4 आ गया, प्लस में 8 आ गया। 3 की पावर ये आ गया 3 की पावर 0 1 प्लस में 3 प्लस में 9। ये आ गया 5 की पावर 0 1 प्लस में 5। तो कहने का मतलब इसको जोड़ा तो कितना आया, 15 आया। इसको जोड़ा तो कितना आया, 13 आया। इसको जोड़ा तो कितना आया, 6 आया। तो 15 गुणा में 13 गुणा में 6, ये गुणनखंड कर दो, यही इसका गुणनखंड आ जाएगा। इसका गुणा करोगे जो संख्या आएगी वो ही पूर्ण वर्गों का गुणनखंड हो जाएगा। आगे बात समझ। गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनफल कैसे होगा? गुणनफल के लिए निकालना TNF यानी टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, यानी कुल अभाज्य संख्या कितनी है। TNF है अपना 12। अगर कुल गुणनखंड 12 है तो 12 का आधा कितना होगा, ये होगा 6। तो कुल गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, जो संख्या है 360, इसका क्या होगा, ये घात लग जाएगा 6। जो TNF का आधा होगा वो इसकी घात लग जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, चलें आगे। तो यही क्वेश्चन सारे एक बार और करेंगे एक और संख्या लेके, ताकि आपके फिर कोई डाउट हो तो सारे दूर हो जाए। एक संख्या ली 2 4 3। अब इसका क्या करना, गुणनखंड करना। तो सबसे पहले इसमें भाग दे दो 3 का, 2 का जा नहीं रहा तो 3 का, तो 3 गुणा ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 और 1, 3 गुणा 81 लिख सकते हैं। 3 गुणा 81 है तो 81 को 9 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, यानी 81 को 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। 9 गुणा 9 को यानी 3 गुणा में 9 को 3 गुणा में 3, इस 9 को लिख दिया और इसको भी 3 गुणा में 3 लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 यानी 3 की पावर कितना आ गया, 5। 243 के गुणनखंड कितने आ गए, 3 की पावर 5। अब आगे सारे क्वेश्चन है करते जाओ। इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे, अब देखो। इसका गुणनखंड आ गया 3 की पावर 5। अब देखो पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो अपन को पता है कि इसकी घात है, घात में 1 जोड़ देंगे, कितनी होगी 6। यहां से आ गया 6। कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जो इसकी घात है वही होती है, तो कुल घात कितनी है, 5 है। दूसरा कोई और होता तो उसकी घात जोड़ दे, तो यहाँ कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड की, सॉरी, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 3 की पावर 5 है, तो जो इसकी घात है वही होगी। अगर यहाँ पे 2 अभाज्य गुणनखंड की अलग अलग घात होती है तो उन घातों को अपन जोड़ देते। अगला क्वेश्चन है सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यानी सारे 3 गुणा 3 गुणा 3 है, सारे 3 है, कहीं 2 है ही नहीं। तो 2 नहीं है तो सम से जो गुणनखंड है उसकी संख्या होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कितनी होगी, 0 होगी, यानी सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब पूछा जाए कि विषम गुणनखंड की कितनी होगी, तो विषम के लिए क्या करोगे भाई, सारे गुणनखंड किसके हैं, विषम ही है, तो सारे गुणनखंड कितने हैं, 3 की पावर 5 है, तो इसमें 5 प्लस में 1 जोड़ दो, कुल कितने हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। 6 गुणनखंड कुल है, तो 6 में लिख दो ये वाले। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो कुल विषम गुणनखंड भी कितने हैं, 6 ही है, क्योंकि सम गुणनखंड तो 0 है, तो बाकी जो बचे हैं विषम हैं। पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा, 3 की पावर 2 करो और 3 की पावर 2 करो और 3 करो, इसको ऐसे टुकड़ों में बांट दिया, पूर्ण घन पूर्ण वर्ग में, सॉरी, पूर्ण वर्ग में, यानी ये होगा 9 गुणा में 9, ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या और पीछे 3 है, तो इसको पूर्ण वर्ग नहीं है उसको हटा दो, ये 9 गुणा 9, 9 की पावर 2 होगी,
9 की पावर 2 है तो 2 प्लस में 1 यानी 3। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं 3 होगी। आगे देखें पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं कितनी होगी? तो इसमें निकाल लो पूर्ण घन 3 की पावर 3 और पीछे क्या बचा? 3 की पावर 2। तो वो हटा दो, ये पूर्ण घन है तो यानी जो 27 है 27 की पावर कितनी है? 1 है। तो यानी 1 प्लस में 1 2। तो पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा वो देखो। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो मैंने अभी सिखाया कि इसका क्या करेंगे, 5 तक है 3 0 प्लस में 3 1 प्लस में 3 2 प्लस में 3 3 प्लस में 3 4 प्लस में 3 5। ये हो गया 1 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 27 प्लस में 81 प्लस में 243। इन सबको जोड़ दो, ये हो गए 364। तो कुल गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया? 364। कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल के लिए अपन क्या करते हैं, जो कुल गुणनखंड है यानी TNF है, इसका आधा कर लेते हैं तो 6/2, ये हो गया 3। और जो संख्या है उसकी घात लगा लेते हैं, 2 4 3 की घात 3। यही क्या होगा? कुल गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार बोलना, मैं फिर से कोई वीडियो डाल दूंगा एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके और जो विशेष क्वेश्चन है उससे। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो भी आए आप कर लोगे सारी चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, 16 की पावर 19, 8 की पावर 12, 13 की पावर 2, और इनमें बताना होता है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन डाल देते हैं। यह क्वेश्चन बोलेंगे कि कुल गुणनखंड की संख्या बताओ या कुल गुणनखंड कितने होंगे, या पूछेंगे कि विषम गुणनखंड बताओ या सम गुणनखंड बताओ। तो इस प्रकार के गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा देख लो। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले एक काम क्या करना है, इनको पहले तो एक अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। अभाज्य गुणनखंड यानी 16 एक अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन 2 एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो पहले तो क्या करेंगे, 16 को 2 के फॉर्मेट में बदलेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 16 की पावर 19 है गुणा में 8 की पावर 12 है गुणा में 13 की पावर 2 है। 16 को लिखेंगे अपन 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इसको लिखने में 1 2 3 4, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है, 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया और इसकी घात कितनी है? 19 है। इस प्रकार से 2, इसमें एक अभाज्य गुणनखंड है तो 2 की पावर 3, 8 को क्या लिखा था? 2 की पावर 3 और इसकी घात में कितना है? 12 है। गुणा में 13 की पावर 2 है। 13 एक अभाज्य संख्या है तो अपन इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन इनमें जरूर करेंगे क्योंकि 16 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है लेकिन इसको 2 एक अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें बदलेंगे। 8 भी नहीं है तो 2 में बदल देंगे। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं यानी a की पावर 2 और ऊपर में एक यहाँ पे कुछ और दूसरी संख्या है जैसे 5 आ जाए, तो इसको लिखने में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा में 5, ये दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी यानी a की पावर में 10 हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार की चीज़ हो तो ये इसकी पावर है गुणा में हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं फिर भी यहाँ पे 2 4 की पावर 19 यानी 2 की पावर 4 गुणा में 19 हो जाएगा। तो 4 गुणा में 19 कितना हो गया? 76 हो गया। कितना हो गया? 76। तो 2 की पावर 76 आ गया। गुणा में ये 2 की पावर 3 गुणा में 12 हो जाएगा। तो 3 गुणा 12 कितना होता है? 36 होता है। तो ये कितना हो गया? 36 हो गया और ये 13 की पावर 2 ही। इस प्रकार से पहले तो इसको लिख दो। अब इसमें देखो ये सारी अभाज्य गुणनखंड, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है।
आगे बात समझ। अगर ये 2 गुणा 2 है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, जब दो संख्या ऐसे होते हैं 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 3, तो ये क्या होता है 2 की पावर 1 प्लस में 3, 2 की पावर 4 हो जाता है। तो वही रूल अप्लाई किया यहाँ पे, 2 की पावर 76, 2 की पावर 36, 76 और 36 जुड़ गए 2 की पावर 112 आ गए, और गुणा में 13 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से अपन इसका हल करेंगे। और 2 ये है अपने अभाज्य गुणनखंड, इनको बदला है रूप ही। अब इसमें बोला कुल अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में अपन को हमेशा पता है क्या करते हैं, इनकी घातें जोड़ देते हैं। तो कुल अभाज्य संख्या यानी पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, अभाज्य गुणनखंड होगा, इसकी घात जोड़ देंगे प्लस में 2 यानी 114, ये आगे कुल अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन है कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अपन को पता है ये 12 है, तो 112 प्लस में 1 गुणा में 13, 2 प्लस में 1, ये कितने हो गए 113 गुणा में 3, 113 गुणा में 3 कितने हो गए 9, यानी कुल जो गुणनखंड है वो कितने होंगे 339 गुणनखंड होंगे। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम गुणनखंड के लिए अपन क्या करते हैं, विषम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं वो चीज देखो। विषम गुणनखंड के लिए अपन को मालूम है क्या करते हैं अपन, ये 2 वाला पूरा पोर्शन ही हटा देते हैं, जो पीछे बचा है वही रखते हैं। जो 2 है 2 वाला गुणनखंड पूरा रिमूव कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। तो पीछे 13 की पावर 2 बचा है, तो क्या करेंगे 2 प्लस में 1 यानी ये 3 आ गया। तो ये ही क्या होगा विषम गुणनखंड का संख्या कितनी होगी, तो ये 3 होगी। तीसरे का आंसर 3 हो जाएगा। कैसे आया एक बार फिर देख लो, 2 वाला पूरा पोर्शन हटा दिया, पीछे बचा 13 और 13 की जो पावर है पावर में 2 प्लस 1 कर दिया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आप इसको एक बार देख लो। तो ये दोस्तों अपना गुणनखंड का जो मेन था, जो आपके सीईटी के हिसाब से आएगा, वो आप इसको बहुत अच्छे से करो। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।